हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक, मोड। बहुलक। बहुलक किससे बोलते हैं? समंग श्रेणी में वह पद मूल्य जिसकी आवर्ती सबसे अधिक हो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। जो भी हमारा डाटा है उस श्रेणी में जिस भी पद की आवर्ती सबसे अधिक होगी वो क्या होगा? वो बहुलक होगा। ये डेफिनेशन है, आप सब देख लीजिएगा पीडीएफ के थ्रू, जो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि बहुलक को फाइंड करने की क्या क्या मेथड होते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में मोड ज्ञात करने की रीतियाँ। मोड को व्यूस्टक भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम जब जहाँ भी ये वर्ड आएगा तो हम उसकी जगह यूज़ करेंगे मोड या बहुलक यूज़ करेंगे। तो पहली नीति है निरीक्षण द्वारा, दूसरी है व्यक्तिगत श्रेणी को अखंडित या खंडित श्रेणी में बदलकर। तो हम एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों की आयु ऐसे दिया हुआ है, हमें ये डाटा दिया हुआ है। तो हम यहाँ देखेंगे कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। जो सबसे ज़्यादा बार आएगी हम उसी को, वो ही हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 22। 22 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो हमारा बहुलक क्या होगा? हमारा बहुलक होगा 22। हो गया। दूसरा है व्यक्तिगत श्रेणी को विच्छिन्न श्रेणी में बदल कर निरीक्षण करना। जैसे अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है? 5, और 5 के ऊपर एक्स की संख्या क्या है? 22। तो क्या होगा? बहुलक 22 होगा। आगे देखते हैं अखंडित श्रेणी में मोड ज्ञात करने की रीतियाँ। अब अखंडित श्रेणी में मोड कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ भी दो तरीके होते हैं। एक तो निरीक्षण विधि, जो हमने ये ऊपर देखी है, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो हमारा मोड होगा। दूसरा समूहीकरण विधि, ग्रुपिंग विधि। ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमें फ्रीक्वेंसी का पता नहीं चल पाता, जहाँ हमारे पास एक या दो एक जैसी फ्रीक्वेंसी होती हैं। आगे चलते हैं। इसको ज्ञात करने के 3 नियम होते हैं। पहला, हमें समूहीकरण सारणी बनानी पड़ती है। दूसरा, विश्लेषण सारणी बनानी पड़ती है। तीसरा, हम मोड ज्ञात करते हैं। ये सब यही दिया हुआ है कि हम सारणी कैसे बनाते हैं। या आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, आपको थ्योरी समझ आ जाएगी। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2। ऊंचाई दी हुई है हमें सेंटीमीटर में, व्यक्तियों की संख्या दी हुई है हमें। तो और अब यहाँ इन्होंने बोला है कि हमें निरीक्षण विधि से ज्ञात करना है। निरीक्षण विधि से ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 10, और 10 का यहाँ पर ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें? 180। तो हमारा मोड क्या होगा? 180। बट हमारे पास जो एग्जाम्पल 3 है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? यहाँ पर पद मूल्य दिए हुए हैं और आवर्ती दी हुई है। आवर्ती हमें क्या क्या गिवन है? 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6। और हमारे यहाँ आवर्ती हमारी आवर्ती सबसे अधिक है 9 और 9। अब हमें कैसे पता चले कि हमारा मोड 12 है या 14 है? तो इसको देखने के लिए हम ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करते हैं, समूहीकरण का यूज़ करते हैं। तो समूहीकरण में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, हम 6 खाने बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 6 खाने। वो खाने कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हम पदों का मूल्य लिखते हैं। ठीक है, जो भी हमें दिया हो गिवन है, जैसे हमें ये दिया है। फिर हम आवर्ती लिखते हैं। आवर्ती का एक खाना हो गया, आप या तो इसे 1 लिख सकते हैं या C1 लिख सकते हैं। फिर हम C2, C3, C4, C5 और ये C6, ऐसे हम 5 अपने खाने बना लेंगे। अब देखेंगे हमें इन खानों में क्या करना है। आवर्ती यहाँ पे लिखेंगे। हम दूसरे खाने में क्या करेंगे? 2 को ऐड कर देंगे। 5 और 6 ऐड किया 11, 8 और 7 ऐड किया 15, 9 और 8 ऐड किया 17, और 9 और 6 ऐड किया 15। तीसरे खाने में हम क्या करते हैं? पहली संख्या को छोड़ देते हैं, दूसरी और तीसरी को ऐड करते हैं। क्या? पहली हमने छोड़ दी, दूसरी और तीसरी को ऐड किया। जैसे 8 और 6 14। इस तरीके से हमने ऐड कर लिए। और फिर हम चौथे कॉलम में क्या करते हैं कि हम पहला
दूसरा और तीसरा, किस किस को ऐड करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, 5 और 6 11, 11 और 8 19। और हम फिफ्थ कॉलम में क्या करते हैं, पहला छोड़ देते हैं, दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा, इतनी ये फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। तो 6 8 14 और 7 24, तो सॉरी 7 21। और हम 6 कॉलम में क्या करते हैं, पहला और दूसरा छोड़ देते हैं, तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा, तीसरी फ्रीक्वेंसी, चौथी फ्रीक्वेंसी और पांचवी फ्रीक्वेंसी, ये सब हम ऐड करते हैं। अगर आपको यहाँ ये समझ में नहीं आया तो आप जब ये थ्योरी पढ़ेंगे, यहाँ पर जो हमने पहले बात करी थी, यहाँ पर सब लिखा है कि हम प्रथम खाने में क्या करते हैं। प्रथम खाने में हम आवर्तियों के लिखते हैं, द्वितीय खाने में हम सबसे पहले प्रथम खाने में दी हुई पहली 2 आवर्तियों को जोड़ते हैं। यहाँ पर सब ये विस्तार से समझाया हुआ है, आप सब पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे। हम ऐसे समूहीकरण कर देते हैं, अब हम विश्लेषण करेंगे। आप ये करें ना करें, ये बुक में दिया हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऐसा करें। अब हम इसका विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण करने के लिए एक मिनट रुकिए, हम एक डायरी का यूज़ करते हैं। अब हम विश्लेषण करेंगे। अब विश्लेषण करने के लिए पहले आप 6 कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 6 कॉलम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, C1 C2 C3 C4 C5 और ये C6। और यहाँ पर ये हमारे जो m मूल्य है हम ये लिख देंगे। क्या है, हम ये एग्जाम्पल कर रहे थे, 8 9 10 11 12 13 14 15। स्केल से बनाइएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे फर्स्ट कॉलम में सबसे ज़्यादा आवर्ती, पहले जो सबसे ज़्यादा आवर्ती हम उन पर सर्कल कर लेंगे। 9 9 यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवर्ती, 17 यहाँ पर, 17 यहाँ पर, 24 यहाँ पर, 26 यहाँ पर, 24। हम देखेंगे 9 9 किन पदों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को और 14 को। तो हम C1 में 12 और 14 पर राइट लगा देंगे। अब हम देखेंगे C2 में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, आवर्ती किसकी है, 17 की। 17 किससे मिलकर बना है, 17 9 और 8 को जोड़कर बना है। हमने इन दोनों को जोड़ा है तभी तो 17 आया है। और ये दोनों 12 और 13 पर हैं, तो 12 और 13 पर साइन लगा देंगे। अब हम देखेंगे C3, इसमें भी 17 है, 17 किससे जो मिलकर बना है, 8 और 9 से, जो कि 13 और 14 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर 13 और 14 पर राइट का निशान लगा देंगे। अब हम C4 में देखेंगे, C4 में क्या है, C4 में 24 है, और 24 किससे मिलकर बना है, 24 7 9 और 8 से मिलकर बना है। 24 7 9 और 8 से मिलकर बना है। तो हम 11 12 और 13 11 12 और 13 इन पर साइन कर देंगे। और C5 26 किससे मिलकर बना है, 26 9 8 और 9 से मिलकर, 12 13 14 12 13 14। और C6 24 किससे मिलकर बना है, 8 7 9 10 11 12, यहाँ पर ये। तो हम 10 11 12। अब हम देखेंगे कि किस संख्या में हमारी सबसे ज़्यादा राइट है। हम 13 में देखते हैं 1 2 3 4, और हम 12 में देखते हैं 1 2 3 4 5। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 12 की। यहाँ पर मोड क्या होगा, यहाँ मोड हो जाएगा 12। बस यहाँ पर मोड 12 हो गया, यहाँ पर ये दिया भी हुआ है कि 12 आ गया। इसी तरीके से हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं, एग्जाम्पल 4 आगे, कि यहाँ पर आपको बहुलक दी हुई है, ऐसी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको यहाँ पर x लिखेंगे
फ्रीक्वेंसी लिखेंगे जो हमारा C1 है, जिसको यहाँ इन्होंने फर्स्ट मान लिया पहला खाना। दूसरा खाना हम यहाँ पहली और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे, यहाँ दो दो ऐसे जोड़ दिए। तीसरे खाने में हम दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ते हैं, पहली छोड़ देते हैं। जब हमारे नीचे की कोई संख्या रह जाती है तो हम उसे छोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ दो दो का जोड़ा लिया है, यहाँ दो रह गया तो दो हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास एक और जोड़ा नहीं है। फिर हम यहाँ इसका विश्लेषण करते हैं कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। जैसे कि फर्स्ट इसमें सबसे ज़्यादा आवर्ती 16 और 16 है। 16 के आगे 10 तो यहाँ 10 पर साइन लगाया, 16 के आगे 13 तो यहाँ हमने 13 पर साइन लगाया, जस्ट ऐसे हमने अभी किया था। फिर हम काउंट करेंगे किस पर कितनी ज़्यादा साइन है, किसकी कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। हमने देखा सबसे ज़्यादा हमें यहाँ दिख रही है 1 2 3 4 5 6, और ये 6 किसकी है, ये 6 10 की है। तो मोड हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, हमारा बहुलक 10 हो जाएगा। एक तो वो तरीका हो गया। एक है इससे भी इजी मेथड, 3 आवर्तियों के जोड़ की तुलना या घनत्व विधि द्वारा बहुलक का निर्धारण करना। ये जो हमने ये सब किया है, हमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हमारी यहाँ आवर्ती, हमारी सबसे ज़्यादा आवर्ती क्या है, 12 और 10। तो हमें कन्फ्यूज़न या तो हमारा 12 होगा या 10 होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे, यहाँ लिखा भी है कि यहाँ सबसे पहले आवर्तियों 12 तथा 10 हैं, ठीक है। सबसे अधिक आवर्ती है, पहली आवर्ती 12, आवर्ती के आगे व पीछे की आवर्तियाँ क्रम 4 और 2 हैं। तो हम इसके साथ की पीछे की और आगे की तीनों आवर्तियों को जोड़ लेंगे, जिनका योग कितना होगा 18, और दूसरी वाली आवर्ती 10, और इसके आगे पीछे की आवर्ती क्या है 9 और 8। इन सबको ऐड कर लेंगे, इनका योग कितना आएगा 27। जिसका योग सबसे ज़्यादा आएगा उसकी ही क्या होगा, मोड होगा। इसका योग सबसे ज़्यादा आया इन तीनों का, तो इसका मोड क्या होगा 25। पर यहाँ पर ये नोट भी दिया हुआ है कि ये हर बार ये वाला मेथड सही नहीं होता है, कभी कभार ये मेथड गलत हो जाता है। पर हमारा जो समूहीकरण का मेथड है, ग्रुपिंग मेथड है, वो हमेशा सही रहता है, वो कभी गलत नहीं होता। तो आप कोशिश करिए कि एग्ज़ाम वगैरह में उसे यूज़ करें, पर हम शॉर्टकट मेथड से आंसर को हम पहले फाइंड कर सकते हैं। अब है वर्गीकृत। अगर ऐसे जो हमारे यहाँ x हमारे वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, वो हमारे वर्ग के रूप में दी हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूले होते हैं, चलिए देखते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सॉरी फ्रेंड्स, ज़रा तबीयत। चलिए देखते हैं। तो हमें मोड निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है। पहला है z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। और हम यहाँ देखते हैं, ये सब यहाँ फॉर्मूले हैं कि क्या है, कि कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। z मोड को रिप्रेजेंट करता है, L1 लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, L2 अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, F1 आवर्ती के पहले वाली आवर्ती को रिप्रेजेंट करती है, F0 पूर्व की आवर्ती को रिप्रेजेंट करती है, और F2 उसके आगे वाली आवर्ती को रिप्रेजेंट करती है, F1 जो आवर्ती है उसको रिप्रेजेंट करती है। हो सकता है आपको यहाँ ये समझ में नहीं आया, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब समझेंगे। कुछ और फॉर्मूले हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे वर्ग अंतराल होते हैं उनमें हमारा आंसर बैठता नहीं है। जब हमारा आंसर वर्ग अंतराल में नहीं बैठता है तो हम ये फॉर्मूले यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। वैसे ये बाई चांस आता है, आप ये वाले फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। इसको इन्होंने या ऐसे लिख दिया है, आप यहाँ सोचेंगे क्या है, ये आई L2 माइनस L1 को आई रिप्रेजेंट कर दिया है, वर्ग के अंतर को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हमने लोअर लिमिट यूज़ करी है इसलिए यहाँ प्लस आया। अगर आप अपर लिमिट यूज़ करेंगे बड़ी वाली लिमिट, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपर लिमिट यूज़ कर रहे हैं या आप लोअर लिमिट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, मजदूर हैं, यहाँ वर्ग अंतर है 0 10 10 20। यहाँ कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या क्या है, कर्मचारियों की संख्या फ्रीक्वेंसी है, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 16 की है, ठीक है। तो हम F0 क्या था हमारा, F0 16 की आवर्ती से पहली वाली आवर्ती थी, F1 जो आवर्ती हमारे पास है वो है, F2 उसके आगे वाली आवर्ती है,
L1 क्या है हमारी लोअर लिमिट है, L2 क्या है हमारी अपर लिमिट है, I क्या है हमारी इन लिमिट का अंतर है। हम फॉर्मूले में ये सब चीज़ें पुट कर देंगे, ठीक है। L1 प्लस F1 माइनस F0 ये हमारा फॉर्मूला था। यहाँ पे हमने 30 लिखा, 16 माइनस 10 मल्टीप्लाई करी, माइनस ये 30 ये 30 ये 60 आ गया, ये माइनस करेंगे हम 32 में से 22 माइनस करेंगे 10 आ गया। अब ये सॉल्व करेंगे तो 36 आ जाएगा। ये इस तरीके से हो गया। बट अगर वर्ग अंतराल में भी हमें आवर्ती ना पता चले, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 10 और 10 दो बार आवर्ती आ रही हैं, तो अब वर्ग अंतराल हमारा मोड का 10 और 15 भी हो सकता है और 20 और 25 भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो हमने अभी पहला मेथड यूज़ किया था समूहीकरण, तो वो यूज़ करेंगे। पहले हम पद लिखेंगे, फिर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फिर हम इन दो को ऐड करेंगे, फिर हम पहले को छोड़ के ऐसे 2 को ऐड करेंगे, फिर हम शुरू के 3 ऐड करेंगे, फिर हम शुरू का 1 छोड़ के फिर 3 ऐड करेंगे, फिर हम शुरू के 2 छोड़ के फिर ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे शुरू के 2 छोड़े 10 और 10 20 और 4 ये हमने तीनों ऐड करे, हो गया 24। फिर हम विश्लेषण करेंगे या तो आप राइट लगा के विश्लेषण कर सकते हैं, आप ऐसे भी विश्लेषण कर सकते हैं जैसा कि बुक में दिया हुआ है। कि हमने यहाँ 6 अपने खाने लिख लिए 1 2 3 4 5 और हमने देखा यहाँ पर हमने सर्कल कर लिया कि कौन सी आवर्ती कितनी बार आ रही है। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा आवर्ती हैं, तो हम पूरे खानों में ऐसे सर्कल कर लेंगे और हम देखेंगे कि हमारा 10 और 15 से स्टार्ट हो रही हैं आवर्ती। तो यहाँ पर आप 10 15 उसके बाद 15 20 20 और 25 और 25 30 और 30 और 35 के ऐसे खाने बना लेंगे। फिर आप देखेंगे किसमें कितनी बार 10 और 15 आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर 10 में 10 15 10 15, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। ये मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, अगर आप राइट जो हमने ऐसे मेथड किया था आप इस तरीके से करेंगे तो इजी रहेगा। तो ये सब हम देख के पता चलता है सबसे ज़्यादा वर्क कौन सा आ रहा है, 20 और 25 का आ रहा है। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने किया था, बस फॉर्मूले में पुट किया, वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। ये ऐसे ही एग्जाम्पल 8 है हमारा, ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है और यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है। ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है आपको उन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल सेम आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, आंसर भी दिया हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुलक के गुण और दोष ये PDF में आपको मिल जाएंगे, आप उसके थ्रू पढ़िएगा। और अब ये यहाँ ये देखते हैं कि माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसमें क्या संबंध होता है। जैसे ये यहाँ पर है कि बहुलक किसके बराबर होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, और माध्यिका किसके बराबर होती है 1/3। आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, इससे ये सब बन जाएंगे। जैसे अगर हमें सिर्फ माध्यिका निकालनी है तो 3 माध्यिका बराबर बहुलक, और ये इधर 2 प्लस का हो जाएगा, +2 माध्य, और यहाँ माध्यिका और 3 1/3 हो जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा तो, और ये बहुलक +2 माध्य रह जाएगा, ठीक है। ये सब आप देख लीजिए कि यहाँ ये सब रिलेशन दिए हुए हैं इसमें। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुलक का अनुमान लगाइए जबकि माध्य 12 और माध्यिका 16.5 है, ठीक है। अब ये बहुलक पूछ रहा है, हमें पता है बहुलक क्या होता है, जो हमने ये भी फॉर्मूला करा है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो 3 माध्यिका क्या है हमारी 16.5, तो 3 में 16.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। माध्य क्या है हमारा 12, तो 2 में 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन्हें गुणा करेंगे घटाएंगे और ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये दिया हुआ है। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा।